forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 14 एनवलप्स एंड इवोल्यूट्स, जिसका ये आज लेक्चर 2 है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको इसके प्रीवियस का लेक्चर देखना है या इसके प्रीवियस के चैप्टर्स के लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 14 एनवलप्स एंड इवोल्यूट का अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो देख लें, बिकॉज इस चैप्टर में जिस फॉर्मूले का यूज़ होगा वो फॉर्मूला मैंने बताया है कि कैसे बनता है और उस फॉर्मूले को यूज़ करना भी बताया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही हम आज करेंगे। तो इसलिए अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तभी देख लें, आपको तभी ये लेक्चर समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे और इंटीग्रल कैलकुलस के लेक्चर्स आपको फर्दर वीडियोस में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ उसमें एक फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, जो फॉर्मूला ये है b² इक्वल्स टू के 4ac। इस फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। ये कैसे आया है, इसका जो प्रीवियस वाला लेक्चर था मैंने उसमें बताया था। देखिए ये था इसका प्रीवियस लेक्चर जिसमें मैंने b² इक्वल्स टू 4ac बताया था कि कैसे बनकर आया है। ये पूरा सॉल्व करके बताया था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, उसका डिफ्रेंसिएशन करा था, जिसके रेस्पेक्ट में m में है इक्वेशन तो m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करा था और m के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करके इसको सिंप्लीफाई करके m की वैल्यू निकाली थी। m की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमने m की वैल्यू को फिर से इसी इक्वेशन में रख दिया था और जब इसको वैल्यूज़ को रखकर सिंप्लीफाई किया तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलता है b² इक्वल्स टू के 4ac। इसी के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जिससे आंसर आ गया था। मैंने इसको खोल कर भी बताया था कि करेंगे कैसे, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इस तरह से बहुत ईजी मेथड हो जाएगा अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करते हैं। तो ये है आंसर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही हम आगे आज करेंगे। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ b² इक्वल्स टू के 4ac। इसको डिटेल में जानना है तो फर्स्ट लेक्चर देख लें। सो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नोट किया है x² ओवर α² प्लस y² ओवर k² माइनस α² इक्वल्स टू 1, वेयर अल्फा इज़ अ पैरामीटर। अल्फा क्या है? पैरामीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसके एनवलप और इवोल्यूट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, अगर कोई भी क्वेश्चन दी हुई होती है, मैं इसको नोट कर लेती हूँ पहले, x² बाय α² प्लस y² बाय k² माइनस α² इक्वल्स टू 1। सो इसको हमको क्वाड्रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना होता है? क्वाड्रेट इक्वेशन में। क्वाड्रेट इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एलसीएम। α² k² माइनस α², इधर जाएगा k² माइनस α² x² के पास प्लस y² के पास जाएगा α²। सिंपल मैं एलसीएम ले रही हूँ। अब k² माइनस α² x² प्लस y² α² एज इट इज़, और ये जो पूरा डिनोमिनेटर में है कहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये इधर आ जाएगा α² k² माइनस α²। ठीक है, ये वाला पूरा डिनोमिनेटर का जो टर्म था इधर 1 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा तो यही आएगा, बिकॉज 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर वही टर्म आ जाता है। सो ये आ गया है। अब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, k² x² माइनस α² x² प्लस y² α²। सेम एज इट इज़ मैं इधर मल्टीप्लाई करा देती हूँ, α² k² माइनस α² नहीं अल्फ़ा की पावर 4। ठीक है, α² अल्फ़ा की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है सेम बेस पर। यहाँ पर भी अल्फ़ा है, यहाँ पर भी अल्फ़ा है, पावर 2 दोनों ऐड होके 4, अल्फ़ा की पावर 4। क्लियर। अब मैं सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के इधर ले आती हूँ, k² x² माइनस α² x² प्लस y² α² तो एज इट इज़ है। ये दोनों टर्म्स को मैं इक्वल्स टू के इधर लाई हूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव का था नेगेटिव हो जाएगा α² k², और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस के अल्फ़ा की पावर 4। क्लियर, बिल्कुल। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए सबसे हाईएस्ट पावर को आगे लिख देते हैं, ये बात आपको पता होगी। अल्फ़ा की पावर 4 को लिख दिया है। अब अल्फ़ा² सब में कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ पर माइनस के α² कॉमन ले रही हूँ। अंदर कितना बचेगा, x² प्लस y² प्लस k²। y² माइनस क्या आएगा, बिकॉज यहाँ पे प्लस का है तो साइन आएगा माइनस का,
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या बचेगा, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी बचा हुआ था यहाँ पर, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो इसको एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 0। अब ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है अल्फा में, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, क्वाड्रेटिक नहीं है सॉरी, पावर 4 है, सो कोई बात नहीं, पावर 4 भी है, ठीक है। ये इक्वेशन बन चुकी है आपकी एक, जिसमें हम ए बी सी फाइंड कर सकते हैं आसानी से, और बनी किस में, ये अल्फा में, क्योंकि आपका पैरामीटर भी अल्फा है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन बनी है, मैंने बताया था कि इक्वेशन में जो फर्स्ट वाला टर्म होता है पावर 4 वाला, उसके साथ का जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है ए बराबर 1, कुछ नहीं है तो 1, बी बराबर ये पूरा कोफिशिएंट कितना होगा, अल्फा स्क्वायर का जो ये पूरा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये होगी बी की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखना है। सी की वैल्यू क्या होगी, ये जो बचा हुआ टर्म है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये थर्ड वाला टर्म जो होता है पूरा, ये होती है सी की वैल्यू। ए बी सी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आपको सबसे पहले फाइंड करनी होती है इक्वेशन बनने के बाद। जब इक्वेशन बन जाती है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू के 4ac, जो मैं आपको फॉर्मूला बता भी चुकी हूँ ऊपर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू के 4ac, इसमें पुट करना होता है सब वैल्यू को। तो बी स्क्वायर यानी कि बी कितना है, इतना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इज़ 1 एंड सी इज़ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। क्लियर, इस तरह से इसको खोलेंगे। सो ये देखिए, इसको तो ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे 4 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये आंसर आ गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में जो आपको करने हैं, और एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन नोट किया और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिया है, थोड़ा सा लेवल अप लिया है, ये थोड़ा इजी था, इससे लेवल अप लिया है जिससे आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करना आ जाए। तो इसको ध्यान से देख लेना आप, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जूम इन कर लिया है मैंने। y इक्वल्स टू के एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 म्यू स्क्वायर कॉज स्क्वायर अल्फा, वेयर अल्फा इज अ पैरामीटर। जैसे यहाँ पर था वैसे ही सेम यहाँ पर है, अल्फा क्या है, पैरामीटर है। अब इस क्वेश्चन के आपको फाइंड करना सीखना है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए किस तरह से इसको करेंगे। पहले हम क्वेश्चन जो है वो एक ही टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे एक्स टेन अल्फा लिखा है तो पूरा क्वेश्चन 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जी एक्स स्क्वायर ओवर 2 म्यू स्क्वायर, कॉज स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अल्फा। इट मीन्स देखिए 1 अपॉन कॉस कितना होता है, सेक, कॉस सेक का उल्टा होता है या सेक कॉस का उल्टा हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। आपने 9th-10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही बताया गया होगा कि 1 अपॉन कॉस को सेक लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा। अब नेक्स्ट स्टेप, y इक्वल्स टू के एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर, तो एज इट इज सेक स्क्वायर को मैं और कन्वर्ट करती हूँ तो सेक को मैं 10 में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। स्टार्टिंग में आप 3 प्रॉपर्टी पढ़कर आए होंगे जिसमें आपने पढ़ी होगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू के 1, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू के सेक स्क्वायर, और एक और होती है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू के कॉट स्क्वायर। तो वही वाली है सेकंड वाली प्रॉपर्टी, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू के सेक स्क्वायर। सो सेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल्स टू 10 अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देती हूँ। अंदर मल्टीप्लाई कराने से यहाँ पर तो 1 है यानी कि इसकी 1 टाइम सेम यही, फिर माइनस, बिकॉज बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस जी एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हमने 10 स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करा दिए 2 म्यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन सारे टर्म्स को मैं उठाकर इधर ले जाती हूँ इक्वल्स टू के उधर, y माइनस एक्स टेन अल्फा, क्योंकि प्लस के एक्स टेन अल्फा है इक्वल्स टू की इधर जाके माइनस की, ये माइनस का इधर जाके प्लस का जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर, ये माइनस का है ये भी इधर जाके प्लस का
जी एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 2 म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब देखिएगा ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, टेन स्क्वायर अल्फा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर, मतलब इस वाले टर्म को मैंने पहले लिख दिया है, टेन स्क्वायर अल्फा जी एक्स स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स टेन अल्फा और प्लस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 म्यू स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को मैंने साथ में लिख दिया है और इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है, देखिए एक्स स्क्वायर 2gx² म्यू स्क्वायर जी एक्स स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर प्लस वाई। सो यहाँ पर 2g को मैंने इसके पास इधर डिवाइड में भेज दिया एक्स स्क्वायर के पास, अंदर बचा जी एक्स स्क्वायर 2 म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर और बाहर कितना बचा एक्स स्क्वायर म्यू स्क्वायर। ये और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, आपका आंसर ठीक है यहाँ पर भी, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो मैं क्लियर कर दूँगी। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment more. Radhe Radhe friends.